शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद से संबंधित है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों का नियमों के अनुसार पालन करना यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अथर्ववायु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं बलिदान विधि का वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है जो युद्ध कला से संबंधित है। सोमदेव कथा सरित सागर के रचयिता हैं। इस रचना से मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। इसकी खोज 1953 से 60 के बीच आमल घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर ने किए थे। कालीबंगन से जुते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप का साक्ष्य, अग्निहवन कुंड, चूड़ियाँ तथा लकड़ी की नाली तथा कालीबंगन से युगल सावधान का प्रमाण मिला है तथा कालीबंगन के मकानों में एक पल्ले वाला दरवाजा लगा रहता था। कालीबंगन में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जहां 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के लारकाना जिले में है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी एवं मार्टिन व्हीलर ने की थी। यह सिंधु नदी पर स्थित है। मोहनजोदाड़ो से विशाल स्नानगार, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य से निर्मित नग्न महिला की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। मोहनजोदाड़ो से एक मुहर मिली है जिस पर पुरुष देवता अंकित है। उसके सिर पर 3 सिंह हैं। वह पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा, एक भैंसा है। पांवों पर 2 हिरण हैं। उसे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव बताया गया। उदयीन हर्यक वंश से था। उदयीन ने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया था। उदयीन का कार्यकाल 460 से 444। हर्यक वंश का कार्यकाल 544 से 412। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत 319 में चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल 319 से 335। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध शासक हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। गुप्त वंश के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत चांदी की मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त पराक्रमांक की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य एवं विक्रमांक की उपाधि धारण की। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश भी कहते थे, इसकी स्थापना ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल 1206 से 1210। ऐबक को भारत में तुर्क राज का संस्थापक माना जाता है। ऐबक का राज्याभिषेक जून 1206 में हुआ। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। 1208 ईस्वी में गोरी के भतीजे गयासुद्दीन मोहम्मद ने ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर उसे सुल्तान की उपाधि दी। वह लाखों में दान किया करता था, इसलिए उसे लाल बख्श कहा जाता था तथा उसे पील बख्श भी कहा जाता था। हाथियों का दान देने वाले वह पहला शासक था।
ऐबक के दरबार में हसन निजामी एवं फख्र ए मुदबिर रहते थे। ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। उसने दिल्ली में भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम, जो पृथ्वी राज तीसरे थर्ड के किले राय पिथौरा गढ़ के स्थान पर निर्मित किया, तथा उसने दिल्ली में 2.5 दिन का झोपड़ा विग्रहराज बसील देव चतुर्थ के द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर अजमेर में बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता होता है। बचपन में ही उसे दास के रूप में निसापुर बाजार में लाया गया। वहां उसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने खरीद लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुरान पढ़ना सीख लिया, जिसके कारण वह कुरान खां के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी ने उसे अमीर-ए-खुर शाही घुड़सवार का अधिकारी के पद पर प्रोन्नत किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया था। बलबन का कार्यकाल 1266 से 1287 तक था। बलबन रजिया के समय अमीर-ए-शिकार के पद पर था तथा बरहम शाह के समय वह अमीर-ए-खुर अशुफशाला का प्रधान था। बलबन ने रक्त व लौह की नीति का पालन किया। बलबन ने एक पृथक सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की। बलबन ने स्वयं को फिरदौस के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंश का बताया था, तथा बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेखों पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। फतवा-ए-जहांदारी बर्नी ने लिखा। तारीख-ए-फिरोजशाही बर्नी ने लिखा। फतुह-ए-फिरोजशाही फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा, जो वह खुद लिखा। सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड 1932। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को दलित वर्गों पर भी लागू किया गया, जिसे फूट डालो और राज करो नीति का एक उदाहरण माना गया। खेड़ा का युद्ध 1707 में शाहू एवं ताराबाई के बीच हुआ, जिसमें शाहू विजयी हुआ, तथा पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई तथा निजाम के साथ मुंगी शिवगांव की संधि हुई। अमीमा में गमन के लिए कूट पाद पाए जाते हैं। सरसों, मूली, शलजम, कुर्सी फेरी कुल का पौधा है। थाइलोक्वाइड की सतह पर क्लोरोफिल का निर्माण होता है। क्लोरोफिल में हेड तथा टेल जैसी संरचना पाई जाती है। हेड का निर्माण मैग्नीशियम धातु से होता है। इसी की वजह से क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल मुख्यतः 4 प्रकार के होता है। क्लोरोफिली 1, क्लोरोफिली बी, यह दोनों हरा होता है, और तीसरा कैरोटीन जो पीला होता है, और चौथा ज़ैंथोफिली जो लाल होता है। क्लोरोप्लास्ट को देख लेते हैं। यह 2 आवरण से घिरी संरचना है। यह पत्तियों के सतह पर पाया जाता है। हरित लवक में लिक्विड भरा रहता है, जिसे स्टोमाटा कहा जाता है। स्टोमाटा में गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे थाइलोकाइड कहा जाता है। थाइलोकाइड की सतह पर क्लोरोफिल का निर्माण होता है। दायां अलिंद तथा दायां निलय के बीच तीव्र नली कपाट, इसको इंग्लिश में ट्रिकस्पिड वेल्व पाया जाता है। बायां अलिंद तथा बायां निलय के बीच द्विनली कपाट, जिसको बाइकस्पिड वेल्व पाया जाता है।
मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है: फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, हिंड ब्रेन पार्श्व मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन के अंतर्गत 4 संरचनाएं हैं। पहला है ओल्फैक्टरी लोब, यह सूंघने का केंद्र होता है। दूसरा है सेरेब्रम, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। सेरेब्रम के द्वारा थिंकिंग, थॉट, एनालिसिस, इंटेलिजेंसी, प्लानिंग, स्पीच, इमेजिनेशन, इवेंट तथा ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। दूसरा है हाइपोथैलेमस, इसके द्वारा भूख प्यास, प्यार नफरत, सुख दुख, रक्त दाब तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। चौथा है थैलेमस, यह गर्म ठंडा नींद से जगाने का केंद्र होता है। मस्तिष्क का दूसरा पार्ट जो मिड ब्रेन होता है, यह आँखों की क्रिया से संबंधित कार्यों को नियंत्रित करता है, जिसे ऑप्टिक लोब कहते हैं। ऑप्टिक लोब की संख्या 4 होती है, यह दृष्टि नियंत्रक का कार्य करता है। मस्तिष्क का तीसरा भाग पार्श्व मस्तिष्क हिंड ब्रेन के अंतर्गत 3 प्रकार होते हैं। सेरेबेलम, यह शरीर को संतुलित बनाए रखता है। दूसरा मेडुला ओब्लोंगाटा, यह अनैच्छिक क्रिया जैसे श्वास, उल्टी तथा श्वसन दर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तीसरा छोटा दिमाग पोन्स, यह हिंड ब्रेन का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, जो फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है और यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, जिससे रतौंधी होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, जिससे स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है, जिससे सूखा रोग रिकेटस होता है और ऑस्टियोमाइलिसिस होता है। विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है, जिससे जनन क्षमता की कमी होती है। विटामिन के को नैप्थोक्विनोन कहा जाता है, जिससे चोट पर लगने पर रक्त का थक्का ना जमना। और विटामिन बी1 को थायमिन कहा जाता है, जो बेरी रोग होता है। बी2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है, जिससे किलोसिस रोग होता है। बी3 को नियासिन कहा जाता है, जिससे प्लेगरा होता है। बी5 को पैंथोनिक कहा जाता है, जिससे बाल सफ़ेद होता है। बी6 को पैरिडॉक्सिन कहा जाता है, जो रक्त छीनता होता है और पेशियों में ऐंठन होता है। बी7 को बायोटिन कहा जाता है, जिससे बाल झड़ता है। बी9 को फोलिक अम्ल कहा जाता है, जिससे कुंठित में वृद्धि होती है। बी12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है, जिससे तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ होती है। भारतीय परिषद अधिनियम 1919, इसको मॉन्टेग्यू चम्प सुधार कहा गया। इस अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। विधान परिषद को राज्य परिषद में बदल दिया गया तथा विधानसभा को विधानमंडल में बदल दिया गया। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी तथा विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 थी। विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का था और राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का था। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पर प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान लिया गया है। आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था लिया गया है। कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति का प्रक्रिया लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और
बंधुता के आदर्श लिया गया है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सैन जोन्स निम्न में से किस देश की राजधानी है? मिजोरम में राष्ट्रीय उद्यान मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, पवनगुआई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान तथा मिजोरम में दम्पा एवं थोराटंगल वन्यजीव अभयारण्य है। भारत सरकार ने वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1950 में की गई। सत्रिया नृत्य पूर्वोत्तर भारत असम का प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह संगीत और नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। नेपाल का संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत। भूटान के संसद का नाम त्योसो गडू। पाकिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद और चीन के संसद का नाम नेशनल पीपुल कांग्रेस और रूस का ड्यूमा और यूएसए का कांग्रेस और अफगानिस्तान के शोरा।